नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन तड़के मची भगदड़ ने पूरे देश के लोगों को सन्न कर दिया है। महाकुंभ में इस विशेष दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने देश भर के करोड़ों लोग संगम में जुटे थे। ऐसे में इस भगदड़ की खबर आते ही बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जाने लगी। सबके मन में सवाल था कि आखिर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बावजूद वहां भगदड़ कैसे मच गई। इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हो गई। बता दें कि देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है और महाकुंभ को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे। व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सभी दावों की बुधवार के दिन मची भगदड़ ने पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई और 58 से अधिक मौतें हो गई। वहीं प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाते हुए जनता को गुमराह करते हुए मौतों का आंकड़ा छुपाया और 30 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया। वहीं जब सच्चाई जनता के सामने आई तो बीजेपी सरकार की जमकर फजीहत होने लगी, जिसके बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस मामले को सदन में उठाने की चेतावनी दे दी है और विपक्ष से लेकर महामंडलेश्वर तक सीएम योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बता दें कि 29 जनवरी की दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया, लेकिन इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब भी सामने है। वहीं छानबीन में सामने आया कि ये भगदड़ एक अकेली गलती नहीं थी, ये बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों का एक सिलसिले का आखिरी छोर थी, जहां 58 से अधिक लोगों की जान गंवानी पड़ी। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। ये भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभल में रहे 6 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसलों का नतीजा थी। इसके अलावा महाकुंभ में बुधवार सुबह भगदड़ मची। हालांकि घटना देर रात सामने आई। दरअसल ओल्ड जीटी रोड की तरफ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ रहे थे। इस बीच मुख्य मार्ग पर एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। इसी दौरान 2 से 3 महिलाएं वहां गिर पड़ी। गाड़ी महिलाओं को रौंदते हुए निकल गई। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसमें 5 लोगों की मौत मौके पर हो गई। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है, जिसको लेकर सीओ रुद्र प्रताप ने बताया कि यह घटना सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच हुई। गाड़ी बैक करने के दौरान 5 लोग घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अब महाकुंभ भगदड़ मामले पर अब सियासत तेज होने लगी। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर भगदड़ में मारे गए लोगों की सही संख्या छिपाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मौतों का आंकड़ा छिपाकर पाप कर रही है। सपूत मिटाए जा रहे हैं। बजट सत्र से हम इस मुद्दे को उठाएंगे। रामगोपाल यादव ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि कुंभ के दौरान प्रयागराज में बहुत दर्दनाक घटना हुई। प्रशासन यूपी के मुख्यमंत्री की घोर लापरवाही की वजह से आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक यूपी सरकार ने घटना होना ही स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने हताहतों की संख्या के बारे में बताना तो दूर, एक हेल्पलाइन नंबर तक जारी नहीं किया ताकि उनके परिजनों को पता चल सके कि क्या हुआ है। आपको बता दें कि सपा सांसद ने कहा कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आ रही हैं, जो वीडियो हैं उन्हें देखकर लोगों का हृदय कांप जाएगा। इतनी खराब स्थिति है कि लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। यूपी सरकार कम से कम उन लोगों के बारे में तो जानकारी दे जो जिनकी मौत हुई है, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके परिजन जो कुंभ में गए हैं वो सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, जो ड्यूटी पर लोग थे उनमें भी लोग हताहत और घायल हो सकते हैं। ये पुलिस वालों को भी आशंका है। तो इतनी गंभीर घटना को कैसे छिपाया जा सकता है? सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। हमने वीडियो में देखा है कि किस तरह से ट्रैक्टरों में सामान ले जाया जा रहा है ताकि किसी को ये ना लगे कि यहाँ कोई घटना हुई है। इतनी बड़ी घटना जहाँ दुनिया जानती है कि हुई है, उसे छुपाया जा रहा है। सबूत नष्ट करना, छिपाना, संख्या को सही नहीं बताना, ये घोर अपराध है। इसके लिए दिल्ली से यूपी सरकार के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। बता दें कि रामगोपाल यादव ने कहा कि ये संसदीय हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। कल हमने सर्वदलीय बैठक में भी ये बात कही थी। सरकार की घोर लापरवाही और लापरवाही के साथ यूपी सरकार पाप कर रही है, जो सबूतों को छुपा रही है, उन्हें नष्ट कर रही है। इसलिए अब
तो लोग कह रहे हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। रामगोपाल यादव ने सपा सरकार में कुंभ के दौरान हुए हादसे पर भी सफाई दी और कहा कि सपा की सरकार में कुंभ में कोई घटना नहीं हुई थी। जो घटना हुई थी वह रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वो घटना रेल मंत्रालय की गड़बड़ी की वजह से हुई थी। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो कुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पर इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पर चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। सर, बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है एफआईआर में इसलिए डाला गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहा है, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, एमपी जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। वहीं अब देखना होगा कि सरकार की इतनी फजीहत के बाद योगी इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं और जनता के सामने भगदड़ में हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी करते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।